प्रयागराज महाकुंभ 2025 बहुत ही शुभता। महाकुंभ में देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बहुत ही उत्सुकता और उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार किया जाता है। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। महाकुंभ में स्नान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों पावन नदियों के संगम पर माघ मास और कुंभ पर्व पर स्नान, जप, पाठ, दान आदि का धर्मशास्त्रों में विशेष महात्म्य वर्णित किया गया है। विधि पूर्वक माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक पर्व नहीं है। माघ मास में कुंभ पर्व पर प्रयागराज में व्यक्ति 3 दिन भी नियम पूर्वक स्नान कर ले तो उसे 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों को करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। महाकुंभ महापर्व भारत की प्राचीन गौरवमयी वैदिकता भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार जिस वर्ष देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह की वृक्ष राशि में संचार करते हैं, उस वर्ष जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में आता है, तब मकर संक्रांति उत्तरायण से सूर्य के सानिध्य में तीर्थराज प्रयाग में कुंभ स्नान का मुहूर्त आता है। सूर्य और चंद्रमा का मकर राशि से मिलन मौनी अमावस्या के रूप में महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है, जिस दिन जल में ग्रहों की रश्मियां अमृत के समान प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण स्नान करने वालों को आरोग्यता की प्राप्ति होती है व अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से महाकुंभ का श्री गणेश हुआ। पौष पूर्णिमा के अगले दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ 2025 संपूर्ण होगा। महाकुंभ के दौरान तीर्थराज प्रयागराज में दुनिया की विभिन्न संस्कृति के लोगों की शांति और सौहार्द पूर्ण ढंग से भागीदारी रहती है। सदियों से बिना किसी निमंत्रण के जब जब महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेला का शुभ मुहूर्त आता है तो मात्र पंचांग देखकर अपार जन समूह का समागम संगम नगरी में होता है। यह विभिन्न संस्कृतियों की एकता का प्रतीक है। कुंभ के अति विशिष्ट महत्व को देखते हुए यूनेस्को द्वारा कुंभ को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। श्री रामचरितमानस के बालकांड में 43वें अध्याय में चौपाई तुलसीदास जी उद्योग करते हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिबेनी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती जो अदृश्य हैं में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि, पापों का प्रायश्चित, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए महाकुंभ में इन तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा गया है। मोक्ष का मतलब है जीवन, मृत्यु और पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति, जहाँ आत्मा ब्रह्म या परमात्मा में लीन हो जाती है। यह हिंदू धर्म में व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है। मोक्ष शब्द संस्कृत शब्द मियुक से बना है, जिसका अर्थ होता है मुक्त होना। मोक्ष को निर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। मोक्ष एक ऐसा शब्द है जो हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे आत्मज्ञान, मुक्ति,
या परमानंद के रूप में भी जाना जाता है।